हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है यह एम्पियर होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से सबसे छोटा महासागर जो है वह आपका आर्कटिक महासागर है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सबसे छोटा महासागर है वह कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाएगा तब आपका प्रशांत महासागर होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है वह आपका मेरियाना गर्त है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वह आपका मेरियाना गर्त है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका ओल्गा नदी है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका ओल्गा नदी है। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्राजील। ब्राजील देश में अमेजन नदी बहती है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा बांध है वह आपका रोगवंशकी बांध है जो ताजिकिस्तान में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी बांध है जो किस देश में है? तो ताजिकिस्तान में। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, थेम्स। लंदन जो शहर है यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम्बन टोटा बंदरगाह जो है यह आपका श्रीलंका देश में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका देश में स्थित है। इनमें से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? आपके ऑप्शंस हैं राजशाही, ढाका, चटगांव या फरीदपुर। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, चटगांव। चटगांव जो है यह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कागज का आविष्कार जो है यह किस देश में हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चीन देश में। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा।
पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह आपका विलियम बेंटिंक थे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है यह जेम्स वाट ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह क्या है? अंग्रेजी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? सही जवाब क्या होगा? तो दीन ए इलाही धर्म जो है यह किस मुगल शासक ने चलाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अकबर। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो साइट्रिक एसिड जो है यह आपका नींबू में पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। कांवर झील पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कांवर झील पश्चिम बिहार जो है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कांवर झील पश्चिम बिहार बिहार राज्य में स्थित है। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है यह किस शासक से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हर्षवर्धन। बांसखेड़ा अभिलेख जो है यह हर्षवर्धन से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में आपका मालवा का पठार है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा?
तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी से प्रारंभ किया था, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया था। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, सावधि निक्षेप, बेरर चेक या डिमांड ड्राफ्ट। सही जवाब क्या होगा, तो इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है यह प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अशोक। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? राइट आंसर क्या होगा, तो किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बदायूनी। बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पोलो खेल से है राधा मोहन कप का संबंध, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा, तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डुरंड रेखा का निर्धारण जो है 1893 ईस्वी में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? आपके ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, तांबा, निकेल। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा सोना। नाइट्रिक अम्ल सोना पर क्या होता है, बेअसर होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या होगा, तो 1921 का मोपला विद्रोह जो है यह आपका केरल में हुआ था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आगा खां जो है कप कौन से खेल से संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कर्क रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, भारत से भी और म्यांमार से भी, लेकिन पाकिस्तान देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कथक। कथक जो है यह नृत्य का शास्त्रीय रूप होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में
कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ जो हैं पंडित बिरजू महाराज हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ पंडित बिरजू महाराज हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? सही जवाब क्या होगा? तो मेघालय का जो पठार है यह किसका भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है यह आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो स्वदेशी आंदोलन है यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन एक था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।